हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल जाइएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारे पास केवल 151 डेज है प्रीलिम्स के। इसमें ही हमें प्रीलिम भी क्वालिफाई करना है, मेन की भी तैयारी करनी है, और ये मान के चलना है ये हमारा फर्स्ट एंड लास्ट चांस है। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं जब मार्च अप्रैल आएगा कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा तो अगले साल देंगे, ये इस बार बैठ के देख लेते हैं। वो टेंडेंसी गलत है। 2026 में भी यही पोजीशन आएगी, आई टेल यू। ये एक्सपीरियंस बताता है हमारा कि ऐसा होता है जनरली। तो अब हम सीधा चलते हैं आज के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज एनालिसिस और क्वेश्चंस निकालने की स्किल सिखाता हूं आपको मैं। ये टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पे आर्टिकल है, देखिए। इंडिया रिलायंस ऑन चाइना फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स का हर साल एक क्वेश्चन आता है। मैंने आपको 2023-24 में बताया कि क्रिटिकल मिनरल्स, क्योंकि किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए, इकोनॉमी के लिए क्रिटिकल मिनरल्स का होना जरूरी है। इंडिया जो है बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं जिस पे डिपेंड करता है विदेश पे, खासकर चाइना पे। अब ये मैंने जो ना मेन का भी क्वेश्चन इसमें बना दिया, प्रीलिम के बहुत सारे क्वेश्चन निकाल दिए इसमें से। एक तो आप ये टेबल देखिए क्रिटिकल मिनरल्स की। एंटीमोनी, बिस्मुथ, कैडमियम, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, इंडियम, मोलिब्डेनम, रेयर अर्थ एलिमेंट। डिफरेंस बिटवीन रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड क्रिटिकल मिनरल्स। देन वेनेडियम, टेलुरियम, टंगस्टन, टाइटेनियम। इनके जो है 7-8 के फंक्शन तो इसमें लिखे हुए हैं, वो मैंने निकाल दिए क्वेश्चंस में। आपको पीडीएफ मिल जाएगी सभी क्वेश्चंस की। बाकी आपको ये सारे पता होना चाहिए, एंटीमनी किस में काम आएगा, बिस्मथ किस में काम आएगा, क्यों हमारी इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, इज चाइना ए डोमिनेंट प्लेयर? यस। चाइना क्यों डोमिनेंट प्लेयर है? क्योंकि वो माइनिंग में, रिफाइनिंग में, प्रोसेसिंग में उनकी इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ज्यादा है। तो चाइना जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट माइनिंग नेशन है, समझिए। यदि आपसे 4 कंट्री दे दिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट माइनिंग नेशन? दैट इज चाइना। 173 टाइप्स के मिनरल्स, जिसमें 13 एनर्जी मिनरल है। एनर्जी मिनरल कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए, ऐसे पूछेंगे आपसे प्रीलिम्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एनर्जी मिनरल? फिर 59 मेटालिक मिनरल्स, 95 नॉन मेटालिक मिनरल्स। अब रिजर्व 40% ऑफ these minerals, particularly copper, lead, zinc, etc., इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। ये चाइना का है। उन्होंने क्या है कि उनकी इन्वेस्टमेंट 19.4 बिलियन डॉलर है, याद नहीं रखना हमने। लेकिन उनकी इन्वेस्टमेंट की वजह से, क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, प्रोसेसिंग पे, रिफाइनिंग में, माइनिंग में, उस वजह से। हालांकि हमारे यहाँ भी भंडार है, जैसे जम्मू कश्मीर में ग्रेफाइट का मिला है, लिथियम का, सॉरी, जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम का जो है भंडार में। लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी नहीं है, हमारी इन्वेस्टमेंट कम है। ये आपसे पूछेंगे, व्हाई डज इंडिया रिलाई ऑन इंपोर्ट्स? क्यों रिलाई करता है? क्योंकि हमारे पास जिनके भंडार है उसके लिए हमारे पास या तो टेक्नोलॉजी नहीं है, या माइनिंग, प्रोसेसिंग। और क्योंकि ये जो क्रिटिकल मिनरल्स है ये डीप अर्थ में, डीप सीटेड कहते हैं इनको। मैनी क्रिटिकल मिनरल्स आर डीप सीटेड, रिक्वायरिंग हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट इन एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग टेक्नोलॉजीज। जो कि प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट चाहिए वो इंडिया में नहीं है अभी। ये आपका मेन का भी क्वेश्चन बन गया, प्रीलिम्स का भी। इसको इस तरह से समझना आपने। जब तक आप इस तरह की न्यूज को, जैसे टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में मैं आपको रोजाना बताता हूँ, भाई आपका वीक में 2-3 क्वेश्चन मेन के आते हैं या प्रीलिम्स के आते हैं। इसमें आपके कितने इंपॉर्टेंट आए हैं आपको ये पता चल गया, ये क्रिटिकल मिनरल्स है। और इनका इंडिविजुअली जो है कौन सा एनर्जी मिनरल, कौन सा इलेक्ट्रॉन में काम आता है, कौन सा ईवी में काम आता है, कौन सा जो है सोलर एनर्जी में काम आता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। मैंने जो है इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे आर्टिकल पिछले कोर्स में भी डिस्कस किए। जिन बच्चों ने एनरोल किया है ना उनको पिछला कोर्स मिल गया सारा, उसमें 3300 क्वेश्चन है। और ये ऐसे क्वेश्चन है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ पिछला कोर्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जो मैंने 23-24 के 3300 क्वेश्चन दिए है ना, वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। जो 5-6 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पुराने नहीं होते, ये करंट में ही है। और इस तरह के आपके इंडियन एक्सप्रेस में, एक्सप्लेन पेज में, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए। आज भी फिर ये आर्टिकल आ गया। तो आपने
इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ के इसके नोट्स बना लो। अब ये इसमें से ना एक क्वेश्चन मैंने निकाल दिया है, ऐसे मैंने 3 क्वेश्चन निकाले हैं 12 स्टेटमेंट। वो जो क्वेश्चन है इसमें मैं 3-4 क्वेश्चन लेके आता हूँ वीडियो में, बाकी जो है 12-13 क्वेश्चन टोटल है, वो आपकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको अपने मेल पे, जिन्होंने एनरोल किया है। अभी देखिए, बिस्मथ इज प्राइमरली यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल्स एंड केमिकल, ये हमें नहीं पता था। लिथियम इज क्रूशियल फॉर ईवी बैटरी एंड एनर्जी स्टोरेज, ये मैंने काफी बार करवा चुका हूँ। सिलिकॉन इज वाइटल फॉर सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर के बगैर हमारी जो है कार इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल बिल्कुल जो है पीछे शॉर्टेज आई थी ना, पीएलआई स्कीम आई थी सेमीकंडक्टर पे। एंड सोलर पैनल, सिलिकॉन जो है सेमीकंडक्टर में और सोलर पैनल में इस्तेमाल होता है। देन टाइटेनियम इज एसेंशियल फॉर एरोस्पेस एंड डिफेंस एप्लीकेशंस। इस तरह से मैंने काफी निकाल दिए और पिछले साल भी निकाले थे, तो ये आपको सभी का पता होना चाहिए। टाइटेनियम का पूछ लिया उन्होंने, पेयर में दे दिया, टाइटेनियम डिफेंस एप्लीकेशन, सिलिकॉन सोलर पैनल, लिथियम ईवी बैटरी, बिस्मथ फार्मास्यूटिकल्स। यदि आप अच्छी तरह से नहीं करोगे तो आपका क्वेश्चन ठीक नहीं हो सकता ये बिना न्यूज़पेपर के। अब ये वाई इज इंडिया डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, कैसे सोल्यूशन आएगा, क्योंकि आगे जो इकोनॉमी है वो सारी क्रिटिकल मिनरल्स पे है वर्ल्ड की। ये टेस्ट एंड कंटेस्ट में अगेन एक क्वेश्चन है इंटरनल सिक्योरिटी से। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रीइम्पोज किया है क्या, प्रोटेक्टेड एरिया रेजिम, PAR, कौन से स्टेट में, मणिपुर, नागालैंड एंड मिजोरम। अब क्यों किया है ये आपको पता होना चाहिए, क्या पर्पज है। टू रिस्ट्रिक्ट एंड मॉनिटर द मूवमेंट ऑफ फॉरनर, ये बिल्कुल क्लियर, ये एक लाइन पता होना चाहिए, क्योंकि म्यांमार से इनमें रिफ्यूजी आते हैं, इसलिए किया इन्होंने। ठीक है, अब ये आगे लिखा है कि ये जो हमारा बॉर्डर लगता है 1643 किलोमीटर का म्यांमार के साथ, इसके साथ कौन से स्टेट लगते हैं, ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, मैं हर बार कराता हूँ, ये कंफ्यूजन हो जाती है पेपर में, क्योंकि ये बड़ा आसान क्वेश्चन है और कई बार आसान क्वेश्चन गलत होता है, हमें बड़ा धोखा लगता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है ना, मणिपुर और नागालैंड और ये मिजोरम में जो है इम्पोज किया है, 3 स्टेट, ये एक अरुणाचल प्रदेश चौथा ये बॉर्डर करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इंटरनल सिक्योरिटी का ये क्वेश्चन आ सकता है। अब इकोनॉमी से क्वेश्चन है, मोस्ट फेवर्ड नेशन नॉट टू हिट इंडिया EFTA पैक्ट, क्या स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस जो सस्पेंड कर दिया इंडिया के साथ। अब ये कह रहे हैं कि इसका उस पर असर नहीं पड़ेगा, जो कि मैंने पिछली बार डिटेल में किया था ये कवर, कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 4 नेशन EFTA, इंडिया ट्रेड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसको टेपा कहते हैं, वो किस किस कंट्री के साथ हुआ था, आइसलैंड, लाइकन, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड, ये 4 कंट्री याद रखना। ये पिछली बार क्वेश्चन आया, मुझे एक्सपेक्टेड था ये क्वेश्चन आएगा पिछले प्रीलिम में, और मैंने इसमें काफी क्वेश्चन निकाले हुए पिछले कोर्स में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि टेपा जो है ये जो एग्रीमेंट है जो अभी इम्प्लीमेंट होना है, वो 4 नेशन कौन कौन से है, आइसलैंड, लाइकन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। और ये मैप में देखो चारों कंट्री, तब याद होंगे, ऐसे याद ही नहीं होंगे आपको जब तक मैप में नहीं देखोगे। ठीक है, और मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि इस पे भी जो ना इस तरह की मैप की सीरीज जो है मैं आपको दिखाऊं, मैप में दिखाऊं इसको, कोशिश यही रहेगी मेरी हर बार कि मैप में दिखाऊं। और आपको जो है, अब जैसे मैंने जो ना 2-3 बार कवर किया है, चेन्नई व्लादिवोस्टोक जो कॉरिडोर बना है हमारा, सी कॉरिडोर है, व्लादिवोस्टोक, चेन्नई व्लादिवोस्टोक जो कॉरिडोर बना है, उस पे मैं जो है आपको वीडियो भेजूंगा, जो एनरोल स्टूडेंट है, वो डिटेल में बनाई है मैंने, मैप की सीरीज शुरू कर दी, जैसे सीरिया का बनाया, अब ये है इस तरह के, जैसे ये है, अब आइसलैंड, लाइकन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ये आपको पता होना चाहिए। मैं मैप के थ्रू लेना चाहता हूँ सारे आपको, ताकि हमारे 100% क्वेश्चन, जो 5-6 क्वेश्चन आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के, वर्ल्ड इवेंट्स के, लोकेशंस के, वो ठीक हो जाए। और वो ठीक होंगे जब मैं मैप की सीरीज आपके सामने इस तरह से लाता रहूंगा। तो एक आपको चेन्नई जो है ये सी रूट,
व्लादिवोस्टोक सी रूट है, वो उसकी वीडियो आपको बिल्कुल डिटेल में बना के दूंगा, मैं आज भेजूंगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, पिछली बार भी मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए पिछले कोर्स में। और स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने सस्पेंडेड मोस्ट फेवर नेशन क्लाज इन डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट फॉर इंडिया। फोर नेशन आपको पता होना चाहिए, टेपा के, आइसलैंड, लाइechtenstein, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ये चारों याद रखने आपने, ये आएगा प्रीलिम में क्वेश्चन। अभी इंडियन एक्सप्रेस में केन बेटवा लिंक नेशनल प्रोजेक्ट, इसके जो है ऐड दी हुई है कि प्रधानमंत्री जी जो है इसके फाउंडेशन स्टोन ले करने जा रहे हैं। केन बेटवा प्रोजेक्ट बहुत बार आ चुका है, लेकिन इस बार क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। तो केन का पानी केन रिवर का बेटवा रिवर में डाला जाएगा, जो है 221 किलोमीटर लॉन्ग लिंक कैनाल बना के। इससे किसको फायदा होगा? मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड का, खासकर बुंदेलखंड का जो इलाका है, बुंदेलखंड का किस किस स्टेट में पड़ता है? एमपी और यूपी में। उसमें इरिगेशन वाटर जो है पीने का पानी उनको मिलेगा, और एनर्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक। तो ये मैप में देखो आप कि जाके के भी ये जो है केन बेटवा लिंक जो है कहाँ पे है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस साल। ये भी मध्य प्रदेश सरकार की ऐड थी, मॉडिफाइड पार्वती काली सिंध चंबल लिंक नेशनल प्रोजेक्ट। पार्वती काली सिंध किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये आपने चेक करना है। ये जो लिंक नेशनल प्रोजेक्ट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार के बीच में समझौता हुआ है। तो ये इसमें इसमें भी इसी तरह से इरिगेशन वाटर और ड्रिंकिंग वाटर का जो समस्या है इन एरियाज की, खास करके मध्य प्रदेश और राजस्थान की, इससे उनको काफी सहूलियत मिलेंगी। अब ये साइंस पेज पे ऑक्टोपस के बारे में ये क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, और ऐसे क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे आपको? ये +2 की बायोलॉजी किताब है, 10+2 की, +2 की, 12th की। उसमें क्या है कि बेसिक जूलॉजी, भाई ये तो पता होना चाहिए आपको, कौन सा रेप्टाइल है, कौन सा कोल्ड ब्लडेड है, कौन सा वार्म ब्लडेड एनिमल है, कौन सा वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट, पोलिनेटर, ये सारे उससे बेसिक पता चल जाएंगे। मेंडलजिला क्या है, बेसिक पढ़ने पड़ेंगे हमें उसमें। फिर उसमें 3-4 चैप्टर एनवायरमेंट के हैं, फिर 3-4 चैप्टर उसमें बायोटेक्नोलॉजी के हैं उस किताब में। वो किताब इतनी शानदार किताब है, उसमें से क्वेश्चन आते हैं हर बार 2-3। और आप जो है बड़े बड़े जो है मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट की, उसमें कुछ नहीं होता, बेसिक चीजें पूछता है एग्जामिनर। तो ये देखिए ऑक्टोपस के बारे में, सिफेलोपोड्स आर ए ब्रॉड क्लास ऑफ मोलस्क। बहुत सारे बच्चों, 99% बच्चों ने सिफेलोपोड्स के बारे में नहीं सुना। ये सी एनिमल है, दे आर ब्रॉड क्लास ऑफ मोलस्क दैट इंक्लूड कोलोइड्स। कोलोइड्स में कौन कौन से आते हैं? कटल फिश, ऑक्टोपस, स्क्विड, नोटिलस, ये सुने ही नहीं है। देन ऑक्टोपस में जो ना 500 मिलियन से ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं, इनके दिमाग में भी और आर्म्स में भी होते हैं, केवल दिमाग में, आर्म्स में भी न्यूरॉन्स होते हैं। देन cephalopods are capable of visual camouflage. Then cephalopods contain colored pigments. तो बेटा इस तरह से आप तैयारी करोगे ना, ये किताबों में नहीं मिलेंगे आपको इस तरह की, न्यूज़पेपर में आते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन, और एग्जामिनर न्यूज़पेपर उठाएगा। आज मेरे जो है टीम मेंबर डॉक्टर हरदीप सिंह, जो IAS रिटायर्ड है, आज वो जिक्र कर रहे थे कि बच्चे जो है न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, आजकल के बच्चे सिर्फ इंटरव्यू में पढ़ते हैं, पर्सनल टेस्ट में। क्यों? क्योंकि अब उनके पास समय है, वो समझते 3-4 घंटे हमारे वेस्ट हो जाएंगे। 3-4 घंटे लगते हैं न्यूज़पेपर में, हर बच्चा ये सोचता, लगते भी हैं। उसके लिए मैंने बिल्कुल शॉर्टकट बना दिया, सारे तो क्वेश्चन निकाल के दे दिए। आज जैसे मैंने 12 क्वेश्चन निकाल दिए, जो आपकी PDF मिल जाएगी। और हर क्वेश्चन, हर न्यूज के साथ मैंने जो है जितने क्वेश्चन निकल सकते हैं, जैसे मिनरल्स के मैंने 3-4 क्वेश्चन निकाल दिए, 12-13 स्टेटमेंट। कितना इंपॉर्टेंट है जब इस तरह से आपको रेडीमेड मटेरियल मिल रहा है। मान लिया आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते, मान लिया 1 मिनट भी नहीं पढ़ते, तब भी मैं कह रहा हूँ आपके जो 40 में से 25 से ज्यादा क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। और क्या चाहिए? कई बच्चे ये सोचते हैं कि मैंने 1.5-2 लाख रुपए फीस दे दी या 1 लाख रुपए फीस दे दी, तो इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट है, प्रीलिम में तो दिक्कत ही नहीं आएगी, ये सब कुछ कराते हैं, प्रीलिम भी कराएंगे, मेन भी कराएंगे, ऑप्शनल भी कराएंगे। ऑप्शनल तो ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है, मैं ये गारंटी से कहता हूँ, कि जो आपके प्रीलिम का उसके पास मटेरियल हो,
जब आपके पास नोट्स में, आपके मटेरियल में 50% क्वेश्चन है ही नहीं प्रीलिम्स के, तो पास कैसे हो गए? सोचने की बात है। कोई ऐसी मैगजीन नहीं है जिसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन आएंगे सीधे न्यूज़पेपर में। या तो आप अपने आप सेल्फ स्टडी से सारा न्यूज़पेपर कंप्लीट पढ़ो, क्वेश्चन निकालो इस तरह जैसे मैं निकालता हूँ, या मेरे साथ जुड़ो। दो ही तरीके हैं प्रीलिम करने के, तीसरा तरीका नहीं है। इसलिए जो बच्चे सेल्फ स्टडी करके न्यूज़पेपर पढ़ के कर रहे हैं वो उनके स्कोप ज्यादा है, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठ के आपको समय नहीं मिलता। आप प्रीलिम की भी तैयारी कर रहे हैं, मेन की भी कर रहे हैं, एसए भी कर रहे हैं, करने हैं सारे, लेकिन प्रीलिम का वो मटेरियल नहीं है जो एग्जाम में आएगा। क्योंकि वो जो उन्होंने सिलेक्शन करनी है प्रीलिम में, वो बहुत ही जो है बड़ी रिगरस है, मिलिट्री की तरह से। और हमारे पास सिर्फ केवल जो है 151 डेज है। इसमें हमने अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, घटाने के बजाय। फालतू किताबें मत खरीद के लाओ। कल एक बच्चे ने बताया, मैंने कहा जी कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो है वो काफी मोटी किताब है, करंट अफेयर्स के लिए वो लिया भाई। करंट अफेयर तो न्यूज़पेपर में से आएगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट को में जो है वो कैसे इसमें से ऐसे क्वेश्चन निकालेंगे? ऐसे क्वेश्चन का एक भी नहीं मिलेगा उनको, जो मैं रोजाना निकालता हूँ। कल मैंने जो है आपको 19-20 क्वेश्चन निकाल के दिए, 20 क्वेश्चन प्रीलिम्स और मेन के। आज भी जो है ना मैंने 12 क्वेश्चन निकाल दिए। आपको कौन निकाल के देगा? आप सोचो। ये चीज चाहिए आपको पास होने के लिए। दूसरा, आप जो है किसी को कोई शक है, आप पूरा डिटेल में डिस्कस क्यों नहीं करते? अपना मोबाइल नंबर छोड़ दिए मेरी मेल पे। मेरी जो है ईमेल पे, चूंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे जो है आप, या आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछिए। और इसमें मैंने कितनी फैसिलिटी दी है। मान लिया आपको कोई मैप नहीं समझ आ रहा, वर्ल्ड के लोकेशन समझ नहीं आ रही, उसमें मैप मैप के थ्रू समझाऊंगा आपको। अब जो बच्चे एनरोल्ड हैं उनके लिए मैं रोजाना ऐसी चीजें लेके आता हूँ जो एग्जाम में लिखनी है, अटेम्प्ट करनी है। जैसे चेन्नई व्लादिवोस्टोक जो सी रूट है ना, कितना इंपॉर्टेंट है। ईस्टर्न कॉरिडोर कितना इंपॉर्टेंट है, रशिया को जा रहा है। व्लादिवोस्टोक वहाँ की जो है पैसिफिक ओशन पे जो है पोर्ट है। उसमें इतने क्वेश्चन निकाल दिए मैंने, आपको इतने क्वेश्चन निकाल के दिए हैं। आज आपको पीडीएफ मिलेगी उसको, एनरोल स्टूडेंट को। इस तरह से मैप की सीरीज, मान लिया हमारे 20-25 मैप हो गए, क्वेश्चन 100% आ जाएंगे। पिछली बार भी मैंने इस तरह से कितने मैप दिए, सूडान पे, इजराइल पे, गाजा पे, रेड सी पे, कितने मैप बना के दिए आपको। और ऐसे मैप दिए, इतनी सिंप्लीफाई कर दिया। मेरा हर क्वेश्चन सिंप्लीफाइड है, आपको सिर्फ रिवीजन करना है, याद करना है। और ये बिल्कुल भूल जाओ कि भी आप जो है न्यूज़पेपर के बिना प्रीलिम को मेन को निकाल सकते हैं। 200-250 नंबर का तो मेन में आएगा करंट अफेयर्स का। जो क्वेश्चन मैं निकालता हूँ यही आएंगे। मान लिया मेरे 10 क्वेश्चन भी आ गए, 20 भी आ गए, 10 क्वेश्चन में 100 नंबर का आता है। और मुझे उम्मीद है कि 20 क्वेश्चन आने चाहिए, क्योंकि कहाँ से देगा एग्जामिनर? एग्जामिनर चाहे वो प्रोफेसर है, कोई सेक्रेटरी लेवल का है, वो इसी पैटर्न पे जो है माइंडसेट है उसका, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन निकालेगा। क्वेश्चन की फॉर्मेट अलग हो सकता है, लेकिन आंसर यही होंगे। जैसे क्रिटिकल मिनरल्स का निकाल दिया, इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट का मैंने जो दे दिया आपको, इंडिया श्रीलंका बायलेटरल रिलेशंस, ये सारे जो है मैं आपको बड़े मॉडल आंसर बना के दे रहा हूँ। इसका फायदा उठाइए आप। ना केवल प्रीलिम बल्कि मेन में आप रैंक की क्यों नहीं सोचते मेरे साथ? रैंक आएगा हमारा यदि हम ध्यान से जो है मेहनत करेंगे, और कंसिस्टेंसी बना के रखेंगे, और रिवीजन करेंगे। और बिल्कुल फेयर नहीं रखना, एंजॉय करो इसको।